आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में। मुद्रा परिमाण सिद्धांत मुद्रा मूल्य निर्धारण का बहुत ही पुराना और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह तो सुनिश्चित रूप से कहना कठिन है कि सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, पर सामान्यतः ये कहा जाता है कि इटली के अर्थशास्त्री डिवांजेटी ने यह विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था, जबकि विशुद्ध रूप से इस सिद्धांत के प्रतिपादन करने का श्रेय डेविड ह्यूम को जाता है, जिन्होंने 1752 में इसे रखा। मुद्रा परिमाण सिद्धांत की जो प्रतिष्ठित व्याख्या है, उसके अनुसार डेविड ह्यूम द्वारा प्रतिपादित मुद्रा परिमाण सिद्धांत को प्रतिष्ठित लेखकों रॉबर्टसन, टाजिंग, सेयर्स, मिल, केसल, विक्सेल आदि के कारण बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इन लेखकों ने मौद्रिक सिद्धांत का विकास मुद्रा के मूल्य के संबंध में किया था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में नहीं, क्योंकि वे मुद्रा को केवल विनिमय का साधन मानते थे। अतः उनके अनुसार अन्य वस्तुओं के मूल्यों की भांति मुद्रा का मूल्य भी मुद्रा की पूर्ति के परिमाण से प्रभावित होता है। अंतर केवल इतना बताया कि मुद्रा के मूल्य में मुद्रा की पूर्ति के समानुपातिक परिवर्तन होते हैं, जबकि वस्तुओं के मूल्य में इस प्रकार के समानुपातिक परिवर्तन संभव नहीं। मुद्रा के मूल्य में समानुपातिक परिवर्तन मुद्रा की पूर्ति की विपरीत दिशा में होता है। ऐसा मानने का कारण ये था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार की मान्यता को मानकर चलते थे, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा प्रत्येक काल में स्थिर रहती थी और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से सामान्य मूल्य स्तर में उसी अनुपात में वृद्धि तथा मुद्रा की पूर्ति में कमी होने से सामान्य मूल्य में उसी अनुपात में कमी हो जाती थी। पर चूंकि मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य में विपरीत संबंध है, अतः मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात में कमी तथा मुद्रा की पूर्ति में कमी से मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात से वृद्धि ही मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्राचीन और प्रतिष्ठित व्याख्या है। अब हम बात कर रहे हैं मुद्रा परिमाण सिद्धांत की फिशर द्वारा दी गई व्याख्या और उनके समीकरणों के बारे में। अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इरविंग फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत को एक वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक रूप प्रदान कर उसे अधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्राप्त किया। फिशर ने मुद्रा परिमाण सिद्धांत की व्याख्या में नगद आदान प्रदान दृष्टिकोण, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच को अपनाया है, जिसका प्रादुर्भाव J.S. मिल व अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समय हुआ था। फिशर ने अपनी पुस्तक परचेजिंग पावर ऑफ मनी में स्पष्ट करते हुए बताया कि मुद्रा की क्रय शक्ति खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा के सापेक्ष में मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार यदि मुद्रा की मात्रा उससे विनिमय की जाने वाली वस्तु की अपेक्षा अधिक है, तो सामान्य कीमत स्तर ऊंचा माना जाएगा और मुद्रा का मूल्य नीचा माना जाएगा। इस प्रकार अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा दुगनी है तो मुद्रा का मूल्य आधा, और अगर मुद्रा की मात्रा आधी है तो मुद्रा का मूल्य दुगना होगा। प्रोफेसर फिशर ने पुरातन अर्थशास्त्रियों की इस मिथ्या एवं भ्रमपूर्ण मान्यता का खंडन किया कि मुद्रा का परिमाण वैधानिक मुद्रा एवं उसकी चलन गति पर ही निर्भर करता। अतः फिशर ने
मुद्रा के परिमाण में साख एवं साख की चलन गति दोनों का समावेश किया। इसके लिए उन्होंने पूर्णतः नया एवं संशोधित समीकरण प्रस्तुत किया। प्रोफेसर फिशर ने इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत के अनेक अमुखों को स्पष्ट ही नहीं किया, बल्कि उनके निष्कर्ष की जांच का भी प्रयास किया। फिशर ने जो मुद्रा परिमाण सिद्धांत का समीकरण दिया है, जो कथन इन्होंने कहा था, उस कथन के स्पष्टीकरण के लिए, उसकी सत्यता के लिए उन्होंने एक समीकरण दिया, P = mv प्लस m डैश v डैश अपॉन t, या हम कह सकते हैं इसको pt बराबर mv प्लस m डैश v डैश, जहाँ m समाज में प्रचलित विधिग्राह्य चलन मुद्रा की औसत मात्रा है, v प्रचलित वैधानिक मुद्रा का चलन वेग है, वेलोसिटी ऑफ मनी, m डैश प्रचलन में साख मुद्रा की कुल मात्रा को दर्शाता है, v डैश साख मुद्रा की चलन गति या चलन वेग को दर्शाता है, t वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग अथवा व्यापार की मात्रा को दर्शाता है, और p कीमत स्तर, जिसको हम कहें सामान्य कीमत स्तर को दर्शाता है। यानी कि जो फिशर ने अपना ये समीकरण दिया है, P बराबर mv प्लस m डैश v डैश अपॉन t, ये इस बात की व्याख्या करता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमतों में प्रत्यक्ष आनुपातिक और धनात्मक संबंध पाया जाता है। मतलब कि मुद्रा की मात्रा को अगर दुगनी किया जाए तो कीमतें दुगनी हो जाएंगी, और मुद्रा की मात्रा को यदि आधा किया जाए तो कीमतें आधी हो जाएंगी। फिशर ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए बताया कि P और mv प्लस m डैश v डैश मुद्रा की कुल पूर्ति में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है, तथा सामान्य मूल्य स्तर और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। चूँकि उन्होंने माना कि अल्पकाल में v डैश तथा t स्थिर रहते हैं तथा m और m डैश में एक निश्चित अपरिवर्तनीय अनुपात बना रहता है, इसलिए m में ही परिवर्तन सामान्य मूल्य में प्रत्यक्ष आनुपातिक परिवर्तन को जन्म देता है। स्वयं फिशर ने लिखा है कि विनिमय समीकरण में मूल्य स्तर सामान्यतः एक नितांत निष्क्रिय घटक है। यह पूर्ण रूप से अन्य घटकों द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन स्वयं इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने का एक स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि सामान्य मूल्य स्तर में उतनी ही आनुपातिक वृद्धि हो जाती है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में कोई इस सत्य को नहीं झुठला सकता कि मुद्रा में परिवर्तन मूल्यों में भी आनुपातिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इस संबंध को दर्शाने के लिए जो रेखा चित्र हम आगे इसको दिखा रहे हैं, उसमें जो OX अक्ष है उस पर मुद्रा की मात्रा को लिया गया है, और जो OY अक्ष है उसमें सामान्य मूल्य स्तर को लिया गया है। इस चित्र में जब मुद्रा की मात्रा OM1 थी तो सामान्य मूल्य स्तर OP1 पर था, पर जब मुद्रा की मात्रा घटाकर आधी अर्थात OM3 कर दी गई है तो सामान्य मूल्य स्तर भी घटाकर आधा हो गया है,
जो OP3 से दर्शाया गया है। इसके विपरीत जब मुद्रा की मात्रा OM1 से OM2 अर्थात दुगनी कर दी तो इससे जो कीमत स्तर है वो OP3 से OP2 अर्थात दुगना हो गया। बिंदु OL, O2, O3 अगर इनको हम मिला दें तो जो वक्र OL प्राप्त होता है वह मुद्रा की मात्रा के परिवर्तनों तथा मूल्य परिवर्तनों के पारस्परिक संबंध को बताता है। इसमें मुद्रा की मात्रा तथा मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध को दर्शाया गया है। इस संबंध के लिए फिशर ने कुछ मान्यताएं ली है। उन मान्यताओं में सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कीमत स्तर, मूल्य स्तर। मूल्य स्तर P के बारे में उन्होंने कहा है कि यह एक निष्क्रिय घटक है जो अन्य घटकों से निर्धारित होता है लेकिन स्वयं उनको निर्धारित नहीं करता। दूसरा, साख मुद्रा M डैश कानूनी मुद्रा के एक निश्चित अनुपात का फलन है। फिशर के शब्दों में उद्योग एवं सभ्यता की किन्हीं दी हुई परिस्थितियों में डिपॉजिटों का प्रचलित मुद्रा से एक स्थिर एवं सामान्य अनुपात हुआ करता है। अतः साख मुद्रा को सम्मिलित करने से मुद्रा और मूल्यों के परिमाणात्मक संबंधों में सामान्यतः कोई विघ्न नहीं पड़ता। तीसरी बात, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तनों का चलन वेग पर सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात V और V डैश स्थिर रहते हैं। चौथी बात जो फिशर ने ली है कि व्यापार की मात्रा T भी मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित न होकर स्थिर रहती है क्योंकि व्यवसाय प्रवाह प्राकृतिक साधनों की मात्रा एवं तकनीकी दशाओं पर निर्भर होता है, मुद्रा की मात्रा पर नहीं। अतः इसका स्वरूप में उन्होंने कहा कि M डैश V, V डैश तथा T आदि समस्त घटकों को स्थिर बताने से अन्य बातें समान रहें कि युक्ति द्वारा फिशर ने मुद्रा की क्रय शक्ति और मुद्रा की मात्रा का प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध स्थापित किया। धन्यवाद।